डीएफसीएल की सीरीज कर रहे हैं, इसमें टेक्स्ट बुक का एक मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। इसमें 20 क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं 20 में से, ठीक है। मैंने जो पढ़ाया है मैक्सिमम वही क्वेश्चन आए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन नए होते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको हमेशा हर टेस्ट में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा टास्क देना चाहता हूँ। ये टास्क अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आप समझें, ये आपका प्यार होगा जो आप कंप्लीट करके मुझे देंगे, ठीक है। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये दोनों टास्क आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान देश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये है सिकंदराबाद में। कहाँ पे स्थित है? सिकंदराबाद में। और इसके महानिदेशक पूछे जा सकते हैं। महानिदेशक जो हैं वो हैं एस.के. गोयल साहब। कौन है? एस.के. गोयल जी जो हैं इसके महानिदेशक है, ठीक है। अभी कमेंट करें कि नए रेल मंत्री कौन बने हमारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइनों का निर्माण कर रही है जो किन शहरों को जोड़ेगी? बताइए किन शहरों को जोड़ेगी? लेह को शिमला से, शिमला को जम्मू से, लद्दाख को दिल्ली से, या दिल्ली को वो जम्मू से? किसको जोड़ेगी? ये लद्दाख को दिल्ली से जोड़ेगी, ठीक है। इसका पहला सर्वेक्षण जो है वो कंप्लीट हो चुका है अभी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 2021-22 में रेलवे को अपने आंतरिक राजस्व का कितना प्रतिशत यात्री यातायात से अर्जित करने की उम्मीद है? ये आपको बताना है। 20%, 25%, 28% या 30%? इसके बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ एक वीडियो में स्पेशली। 28%, ठीक है। 2021-22 की बात करें तो 28% है, और 2019-20 की बात करें तो कितना है? 29%, ठीक है। कितना है? 29%। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का नाम बदलकर बनारस लोकोमोटिव वर्क्स कर दिया गया है। तो ये कब किया गया है? ये किया गया है 2020 में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की इसकी स्थापना की गई थी 1961 में, ठीक है। कब की गई थी? 1961 में। इसके अलावा इसको 2015-16 में कौन सा अवार्ड मिला है? एक अवार्ड मिला है। कौन सा? बेस्ट प्रोडक्शन यूनिट शील्ड अवार्ड। बेस्ट प्रोडक्शन यूनिट शील्ड अवार्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पारसिक रेल सुरंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1916 में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसके बारे में सारी डिटेल मैंने आपको एक वीडियो में दी है, आप वो जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सिर्फ टेस्ट है, इसलिए इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। नया क्वेश्चन होगा तो बात करेंगे उसके बारे में। गार्डन रीच कोलकाता देश क्षेत्र का मुख्यालय, कौन से क्षेत्र का मुख्यालय? ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आपको सीधे ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसका हो नहीं सकता, इसका हो नहीं सकता, इसका हो नहीं सकता। काय का है? दक्षिण पूर्व रेलवे का। दक्षिण पूर्व रेलवे में एक इनिशिएटिव चला था, कौन सा? माय सहेली नाम से। कौन सा? माय सहेली, ठीक है। मेरी सहेली नाम से एक इनिशिएटिव चलाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पूर्वी तट रेलवे क्षेत्र का क्षेत्रीय मुख्यालय कौन सा, कहाँ पे? भुवनेश्वर में, हाजीपुर में, कोलकाता में, या फिर चेन्नई में? कहाँ है बताइए? कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। आपको देखो कम से कम 2 जो रेलवे जोन के उनके बारे में पता होना चाहिए। एक तो 17वां और एक 18वां स्पेशली, और 3 स्टार्टिंग में जो बने थे उनके नाम याद होना चाहिए, ठीक है। 17वां और 18वां मैं आपको बता दूंगा, और 3 स्टार्टिंग वाले लास्ट में बात कर लेंगे अपन, ठीक है। 17वां कौन सा है? कोलकाता मेट्रो। कब? कोलकाता मेट्रो। 18वां है दक्षिण तटीय रेलवे, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका तो कोलकाता में ही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में, ठीक है। ये सबसे न्यूएस्ट रेलवे जोन है अभी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दिल्ली मेट्रो के पहले भूमिगत खंड की पहचान करें जिसे दिसंबर 2004 में खोला गया था। कौन सा है? उद्योग भवन से साकेत के बीच में चली थी, चांदनी चौक से केंद्रीय सचिवालय के बीच में चली थी, विश्वविद्यालय से कश्मीर गेट के बीच में चली थी, या जहांगीरपुर से जीबीटी नगर के बीच में चली थी? ये चली थी विश्वविद्यालय से कश्मीर गेट के बीच में। ये भारत का सबसे लंबा मेट्रो है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहिए, क्या? कि जो ये है, ये कहाँ से? रीवा सोलर प्लांट से विद्युत ले रहा है। कहाँ से? रीवा सोलर प्लांट से, जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, ठीक है। इसके बारे में आपको इतनी जानकारी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कंडाघाट रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है, अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष बनाया गया था? 1901 में, 1902 में, 1903 में, या 1904 में? बताइए। ये बनाया गया था 1903 में। ये है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ था और ये पूरी तरह से जल गया था, और वापस इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रेलवे खानपान पर्यटन निगम यानी IRCTC द्वारा संचालित की जाने वाली तीसरी ट्रेन निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए 4 तेजस चलाई थी, मैंने आपको बताया भी था उन 4 तेजस के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उनके नाम आप पढ़ लीजिएगा जाके, कब चली थी, क्या, कौन सी, और कहाँ कहाँ किस किस की भी चली थी, ठीक है। तो उसका तीसरे नाम क्या है ये पूछा गया आपसे। क्या नाम है इसका? बताइए क्या हो सकता है? इसका नाम है काशी महाकाल एक्सप्रेस। क्या नाम है? काशी महाकाल एक्सप्रेस। ये 3 ज्योतिर्लिंगों को जोड़ेगी। कौन कौन से? बताइए कौन कौन से ज्योतिर्लिंगों को जोड़ेगी, आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। IRCTC की बात करते हुए इसकी स्थापना कब होती है? 1999 में।
कब होती है? 1999 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसकी टैगलाइन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, इसकी टैगलाइन मुझे कमेंट करके बताएंगे। और आस्क दिशा क्या है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? ये बताना है आपको। सभी को पता है कौन सी है? पीर पंजाल। कौन सी है? पीर पंजाल। कितनी है? 11.215 किलोमीटर। कितनी है? 11.215 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कलकत्ता में भारत का पहला ट्रॉम्बे कब खोला गया था? ट्रॉम्बे होता क्या है? ट्रॉम्बे होता है कि जिसमें पीछे एक गाड़ी लगी हुई होती है और वो घोड़े द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो चला था ये घोड़े द्वारा खींचा जाता था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए, मतलब कब चला था ये चलता था। देखिए मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ उसके बारे में, ये क्वेश्चन नया है इसलिए। सियालदह से अर्मेनिया घाट स्टेट तक, है ना। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक चलता था? सियालदह से अर्मेनिया घाट स्टेट तक। कहाँ पे? कलकत्ता में। इसके अलावा ये कब चला था ये आपको बता देता हूँ। ये चला था 24 फरवरी 1873 को। ठीक है, और पहला जो इलेक्ट्रिक ट्रॉम्बे एशिया में वो कोलकाता को प्राप्त हुआ था। इलेक्ट्रिक ट्रॉम्बे जो एशिया में प्राप्त हुआ था किसको प्राप्त हुआ था? कोलकाता को प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले रेल मंत्री कौन से हैं? मतलब सबसे जो लॉन्ग टर्म रेल मंत्री रहे वो कौन है? एस के पाटिल, जगजीवन राम जी, सदानंद गौड़ा जी, या नन ऑफ दिस? कौन है? वो सभी को पता होगा वैसे तो इनके बारे में। जगजीवन राम जी। ठीक है, कौन है? जगजीवन राम जी। कितने वर्ष तक रहे थे ये? 1956 से लेकर 1962 तक ये रेल मंत्री रहे थे। ठीक है, और इनके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये 40 वर्ष तक कंटिन्यू संसद के सदस्य रहे हैं, और 30 वर्ष तक लगातार कैबिनेट के मंत्री रहे हैं। कौन से? कैबिनेट मंत्री। ठीक है, कैबिनेट मंत्री रहे। इसके अलावा सन 2000 में कौन पहली मंत्री बनती है रेलवे की? वो है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में तो आपको सब कुछ बता रखा है, बहुत डिटेल से 3-4 बार बता रखा है। पैलेस ऑन व्हील्स को भारतीय रेलवे में देश के सहयोग से शुरू किया गया था। किसके सहयोग से शुरू किया था? पर्यटन मंत्रालय द्वारा, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, भारतीय पर्यटन विकास निगम, या मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम। इसको शुरू किया गया था राजस्थान पर्यटन विकास निगम। कब स्टार्ट होती है? 1982 को। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, बाकी तो बहुत सारी जानकारी इसके बारे में मैंने आपको दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पढ़िए आप। भारतीय रेलवे ने कोंकण रेलवे का निर्माण देश में शुरू किया था। कब शुरू किया था? इसको भी बता रखा है मैंने। ठीक है, कब? 1998, 1988, 1999 या 1996? कब स्टार्ट किया था? 1998 में। ठीक है, कोंकण रेलवे ने सबसे पहले जो है रोरो सर्विस दी थी। ठीक है, सबसे पहले रोरो सर्विस दी थी। रोरो का मतलब क्या होता है? रोल ऑन और रोल ऑफ। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आप क्या ट्रेन रहती है उसके ऊपर ट्रक वगैरह को रख के ले जाया जाता है। ठीक है, रोल ऑन रोल ऑफ। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें। हाल ही में नेला मंगला के से बेल तक कोंकण ने रोरो सर्विस शुरू की है। ये अभी आपको बताया मैंने। रोरो का फुल फॉर्म क्या है वही पूछा है। क्या है? रोल ऑन रोल ऑफ। क्या है? रोल ऑन रोल ऑफ। बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बारे में बता दिया मैंने आपको, पहले ही बता दिया था वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, पढ़िए आप। रतलाम रेल डिवीज़न किस रेल जोन के अंतर्गत आता है? इसके बारे में आपको स्पेशल ध्यान क्यों रखना है बताइए? इसने कौन सी ट्रेन चलाई थी बताइए? इसने एक स्पेशल ट्रेन चलाई थी पानी के लिए, जब केरल में पानी की कमी हो गई थी। बताइए कौन सी ट्रेन चलाई थी, वो आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। ये कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत आता है बताइए? ये आता है पश्चिमी यानी वेस्टर्न रेलवे के अंदर। वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई में 2 रेलवे जोन के मुख्यालय कौन कौन से बताएंगे आप मुझे कमेंट करके? ये तो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। 1951 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चले हम। क्वेश्चन नंबर 18 है, विशाखा एक्सप्रेस के बीच चलती है, किस किस के बीच में चलती है ये आपको बताना है। हिंदी और इंग्लिश इसमें कोई मतलब नहीं था इसलिए क्वेश्चन हिंदी में डाल दिया। विशाखापट्टनम और सिकंदराबाद के बीच में, विशाखापट्टनम और बेंगलोर के बीच में, भुवनेश्वर और सिकंदराबाद के बीच में, विशाखापट्टनम और चेन्नई के बीच में ये चलती है। बताइए कहाँ से? भुवनेश्वर से सिकंदराबाद के बीच में। सिकंदराबाद क्या प्राप्त है बताइए? कौन सा रेटिंग प्राप्त स्टेशन है ये? सिकंदराबाद और जयपुर कौन सा रेटिंग प्राप्त स्टेशन है? दोनों मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है। देश की पहली रैपिड ट्रांजिट रेल लाइन बताइए कौन सी है? कलकत्ता मेट्रो। बताइए, आपको बताया था मैंने आपको इसके बारे में लास्ट एक का कोई सी वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन की। दिल्ली मेट्रो के बारे में आपको पता है, देश का सबसे लंबा मेट्रो है।
एशिया जो रीवा है सोलर प्लांट है वहाँ से विद्युत ले रहा है ये, ठीक है। चेन्नई में ICF का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस भारतीय रेलवे जंक्शन में अधिकतम मार्ग है? ये भी आपको बताया मैंने। कितने मार्ग है ये भी मैंने आपको बताया। ये है मथुरा जंक्शन में। कितने मार्ग है? 7 मार्ग है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए, है ना। कितने मार्ग हैं? 7 मार्ग है, ठीक है। जंक्शन किसको कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। आपको 20 में से कितने मार्क्स आए कमेंट करें मुझे, ठीक है। थैंक यू। इसके साथ वीडियो का एंड करते हैं।